रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सभी कंफ्यूज रहते हैं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने आते। तो आज की वीडियो के एंड तक तुम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने में, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रो हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग टॉपिक को। यस, तो बेटा सबसे पहले अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ कहां जाना पड़ेगा, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है। यस, तो इमेजिन करो कि मैंने ना एक कार बनाई है। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक है, इट विल वर्क, ठीक है। तो बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए एक कार बनाई है, ठीक है। हाँ, अब इस कार को बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि मैम हमें पता है कि इस कार को बनाने के लिए कम से कम 4 टायर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 4 टायर्स फॉर 1 कार। ऑल्सो मैम इसके लिए हमें एक बॉडी चाहिए होती है, एंड लेट्स से हम ना 2 सीटर कार बना रहे हैं, तो मैम इसके लिए हमें ना 2 सीट्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो कम से कम एक कार के लिए हमें चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं तुम लोगों को इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेकर गई और मैंने तुम्हें सभी के लिए, लेटर से इसकी भी मैंने तुम्हें 100 यूनिट्स दी, मतलब मैंने तुम्हें 100 टायर दिए, मैंने तुम्हें 100 बॉडियां दी और मैंने तुम्हें 100 सीट्स दी, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि यार कितनी कार्स में बना सकती हूँ, बताओ कितनी कार्स में बना सकती हूँ। तो आप सभी के मन में एक आंसर आ गया होगा, आप सभी के मन में एक आंसर आ गया होगा, एंड आई नो दैट इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो मैम आपने किस तरीके से सोचा, आपने कैसे सोचा कि आपकी सिर्फ 25 कार्स ही बन सकती हैं? क्यों 25 ही बन सकती है भाई, मैंने तो 100 बॉडियां दी है, 100 गाड़ियां बननी चाहिए थी। तो आप कहोगे कि मैम देखो, एक सिंपल सी चीज है कि एक कार में 4 टायर यूज होंगे, तो यानी कि हम अगर ध्यान से देखें तो हम 100/4 करेंगे, तो यानी कि मैम इसके सिर्फ 25 ही कार्स बन सकती है इस हिसाब से। अगर मैम इसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही है, 100/1 दैट इज 100 बन सकती है। इसमें अगर हम देखें तो 100/2 मैम 50 बन सकती है। बट मैम सबसे कम तो ये है ना टायर, और अगर हमने सारे के सारे 100 टायर यूज कर लिए उसके बाद में, तो मैम आप कितनी भी कारें बना लो उनके अंदर टायर ही नहीं लगा पाओगे, तो कार तो नहीं बनेगी। यानी कि बेटा आपने क्या देखा, दैट वो जो चीज सबसे कम अमाउंट में थी उसने डिसाइड किया कि आपकी कार कितनी बनेगी। यानी कि मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो है टायर्स, दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो सबसे कम अमाउंट में होता है, जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखो यार, ज्यादा कोई चीज कितनी भी हो, लेकिन अगर कोई एक भी चीज बनाने के लिए जरूरी है और वो कम है, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना। यस, तो यानी कि मैम हमें एक चीज समझ आ गई कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो सबसे कम अमाउंट में होता है और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो बाकी जो होते हैं वो एक्सेस में रह जाते हैं, यानी कि बेटा ये आपके एक्सेस रिएजेंट कहलाएंगे, ये भी आपका एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट एक होता है, एक्सेस रिएजेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट। यस, तो अब हमें इसी को ढूंढना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था। चलो अब हम ना आई एम सो सॉरी, चलो अब हम ना रिएक्शन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इजी सा क्वेश्चन आपको देती हूँ कि आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके ए के मोल्स कितने हैं, बी के मोल्स कितने हैं, और आपसे पूछा हुआ है कि सी के मोल्स कितने बनेंगे। अब देखो यार, अगर तुम्हें किसी एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी होती है तो हम ये सोचते हैं कि दूसरा बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो आप डायरेक्टली अपना आंसर निकाल लेते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो आपको हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ता है। आज मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने का ना एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिससे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। यस, तो चलो सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं। यू हैव 2A प्लस यू हैव 3B विच गिव्स यू 4C प्लस D। हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि A के 3 मोल्स हैं हमारे पास में, ठीक है, और B के हमारे पास में 4 मोल्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले क्या करना है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालने में, बेटा ट्रिक बता रही हूँ, गौर से इस ट्रिक को लिख लो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इसको कहते हैं एसी ट्रिक। एसी ट्रिक क्या कहती है, कहती है कि जो भी आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, जो भी आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं उसको डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यानी कि मैम यहाँ पे मुझे 3 मोल्स दिए हुए हैं, 3 को डिवाइड कर दो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 2 से। इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं 4, इसको डिवाइड कर दो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 से, ठीक है। और रेशियो ढूंढ लो, जो रेशियो कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि मैम अगर मैं ये 3/2 देखूं तो ये 1.5 के आसपास आती है वैल्यू।
अगर मैं इसकी बात करूं तो मैम ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.3 के आसपास आएगी, है ना। हाँ, तो इसका मतलब है मैम इन दोनों में से अगर मैं रेशियो देखूं तो 1.3 कम है, इसका मतलब है कि बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। जो रेशियो कम आता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को मेरे बच्चे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो ये बेटा एक्सेस में रह जाएगा, तो इससे हमें क्लियर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी कितना बना, तो मुझे बताओ यार प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो बी डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा, राइट। यस, तो हम क्या कहेंगे, दैट हियर B is the limiting reagent, so B will decide product formation। आपका प्रोडक्ट कितना बना है वो आपका B डिसाइड करेगा। तो मैम इसके लिए क्या करना होता है बेटा, ये तो मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं दैट जिनको भी हमें स्टडी करना होता है हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करना है। तो ट्रिक क्या थी, मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बी के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4। बी के मोल्स तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिए हुए कितने 4, तो मैम 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी के मोल्स हमें निकालने हैं अपॉन 4, यानी कि मैम सी के मोल्स कितने आ गए 4 इंटू 4 अपॉन 13 सॉरी 3 विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। तो मैम जो सी के मोल्स बनेंगे वो 16 अपॉन 3 मोल्स बनेंगे, खत्म। तो क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, ये तो 2 रिएक्टेंट्स दिए हुए थे, अगर 4 दिए होते तो भी सेम ही चीज करनी थी। क्या करना है मैम, जो भी मोल्स दिए होते हैं उसको डिवाइड करना होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। रेशियो ढूंढो, जो रेशियो कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, बाकी के सारे एक्सेस रिएजेंट होते हैं। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मैम जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो हम प्रोडक्ट के साथ रिलेट करके और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, चलो अब एक एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यस, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब ना जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप खुद चाहते हो तो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हो, फिर मैं करा दूंगी, ठीक है। यस, तो आई होप तुमने पॉज करके खुद ट्राई करा होगा। अब मैं ट्राई करवाती हूँ। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगी, मैग्नीशियम सॉलिड हाफ O2 गैस gives me MgO solid, ठीक है। गैस सॉलिड है ना, सॉरी, डन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता अगर 2.4 ग्राम मैग्नीशियम है, मेरे को ना मास दिया हुआ है यहाँ पे, आई एम गिवन मास हियर कितना 2.4 ग्राम्स, ठीक है, इज मेड टू रिएक्ट विद 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 3.2 ग्राम्स दिया है और मुझसे पूछा है कि ये बताओ एमजीओ का कितना अमाउंट बना होगा। देखो बेटा, तुम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, मास को देखते ही तुम्हारा मन कर जाना चाहिए कि यार मोल्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैम 2.4 गिवन मास है और बेटा मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम्स पर मोल होता है। ऑक्सीजन का 3.2 ग्राम्स गिवन मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास 32 ग्राम्स होता है। एक ऑक्सीजन 16 का होता है, तो 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैम इसका रेशियो निकालते हैं। तो डेसिमल पॉइंट हटेगा 1/10, डेसिमल पॉइंट हटेगा 1/10, ठीक है। 24 से 24 चला गया, 32 से 32 चला गया। तो बेसिकली हमारे पास में जो मोल्स आ गए वो कितने आ गए बेटा, दोनों के ही 1/10, दैट इज 0.1। मैम ये भी 1/10 आया तो 0.1, दोनों के मोल्स 0.1 है। अरे ये तो मोल्स आए ना मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हें इसी ट्रिक यूज करनी है, इसी ट्रिक से तुम्हें आंसर निकालना है। तो चलो इसी ट्रिक लगाओ, देखो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। मैम जो भी इसके मोल्स आए हैं, जो भी इसके मोल्स आए हैं 0.1, उसको डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो 1 है। जो भी इसके मोल्स आए हैं 0.1, इसको डिवाइड कर दो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से 1/2। बेटा ऊपर चला जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.1। तो आपको पता चल गया कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है 0.1, यानी कि मैम दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। मैग्नीशियम डिसाइड करेगा हाउ मच MgO इज फॉर्म्ड। आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो वही डिसाइड करेगा, है ना। यस, तो यानी कि मैम अब हमें एक चीज समझ आ गई है कि इसको और इसको रिलेट करना है। तो क्या करना है, इसके मोल्स अपॉन 1, उसका मोल्स अपॉन 1, क्योंकि दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट
1 है, तो यानी कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन 1। मैग्नीशियम के कितने मोल्स आए हैं? 0.1, तो 0.1 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन 1, यानी कि मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना होगा, उसके मोल्स कितने बने होंगे? 0.1। बट मेरे बच्चे, क्वेश्चन में तुमसे मोल्स नहीं पूछा, तुमसे पूछा है टेल मी द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे जब मोल्स आ गए तो मास निकालना कौन सी बड़ी बात है, हमें तो मास निकालना आता है। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कितना बना होगा बेटा? जो भी उसके मोल्स हैं उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मैम 0.1 को मल्टीप्लाई करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोलर मास से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा? खुद सोचो यार, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, यानी कि 6 4 10 4 3 4 40 ग्राम्स पर मोल, तो 40 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास होता है। यानी कि मैम इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ग्राम्स जो है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो हाउ मच मास इज फॉर्म्ड? 4 grams of magnesium oxide is formed. This is how आप लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो रुको रुको रुको, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट में बताएंगे कि कितना उसका मास बना है। ऑल्सो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप सभी अपने आंसर्स बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि यस ये जो ट्रिक है वो आपको हेल्प करी है। सो बच्चे, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है अभी तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस में एट जस्ट ₹3,999। ये आज तक का लोवेस्ट प्राइस है एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये प्राइस ऑफर मिल रहा है टिल 31 अगस्त माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं जिसके अंदर आपके पास में मॉड्यूल्स घर पर डिलीवर होंगे, आपको मेंटोरशिप असाइन होगी मेरे बच्चे, वो जो जनरली आपको 14,999 का मिलता है वो इस टाइम पे 12,999 का मिल रहा है। इट इज द लोवेस्ट प्राइस एंड आई थिंक कि जो भी बच्चा प्लान कर रहा है अपनी प्रिपरेशन करने का एक ऑर्गेनाइज कोर्स से, प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेक श्योर कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इस प्राइस में जल्दी से जल्दी ले लें क्योंकि 31 अगस्त के बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मेक श्योर जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो आप कोड यूज करें AC5। लिंक जो है बेटा वो नीचे ही है, जल्दी से जाके अपना सब्सक्रिप्शन लो ताकि आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो और आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जा सके। तो मिलते हैं बैचेस में। ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल ब्रिंग सच वीडियोस फॉर यू अगर ये अच्छा लगा तो, ठीक है? यस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू वेरी फास्ट।